कैसे हैं बच्चों? उम्मीद रखता हूँ मज़े में होंगे। मैं अनवर जत, स्कूल नंबर 14 और हिंदी कक्षा 7 का एकम है पहले सत्र में हिंद देश के निवासी, उसके स्वाध्याय और जो इसके अंदर समानार्थी शब्द के ताल्लुक से जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। इससे पहले आपको इसकी कुछ सीख के बारे में भी मुख्तसर चर्चा करता हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो ये भी सुन लीजिए। ये क्या है? आप कहोगे उंगलियां हैं, और ये क्या बन गई? मुट्ठी। ये सब अलग अलग है, लेकिन अगर हमने इसको यूँ मिला दिया तो क्या बन गया? मुट्ठी बन गई। और ताकत किस में है? मुट्ठी में है, उंगलियों में नहीं है। यूँ अलग अलग है, ये ताकत नहीं है। है? आप ही बताइए, नहीं है ना? लेकिन जब ये मिल गई तो क्या बन गई? ताकत बन गई। अब ये मुट्ठी बन गई। तो हमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और दीगर भी जितने भी हैं हमारे यहाँ मजहब, सबको मिलजुल कर रहना है, भाईचारे से रहना है, तो ही हमारा देश प्रगति करेगा। हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है, इसलिए हमें सदा मिलजुल कर एकता से रहना है। ये सीख हमें ये हिंद देश के निवासी से मिलती है। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न है इसके जवाब भी हम देखेंगे, और इसके बाद एक प्रश्न और भी है जो समानार्थी आपको ढूंढना है, उसको भी देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदवासियों में कैसी विविधता पाई जाती है? तो उसका उत्तर इस तरह आएगा कि हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एकरूप हुए हैं? तो इसका उत्तर, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एकरूप हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती हैं? उत्तर, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर में मिलती हैं। अब चौथा प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर, हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर से मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसी नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। आपने लिख लिए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समानार्थी जो शब्द हमें ढूंढना है, आपके बुक के अंदर ये प्रश्न दिया गया है। इसमें कोष्टक है और इसमें 4 भाग दिए गए हैं, और इसमें 3 जो है वो समानार्थी समान है, एक अलग है। तो समानार्थी को और जो एक अलग है उसको हमें ढूंढना है, और इसके ऊपर हमें राउंड बनाना है। क्या बनाना है? राउंड बनाना है। चलिए उसको देखते हैं। 4 है, इसमें आपको जो समानार्थी है इससे अलग कौन सा शब्द है उसको आपको ढूंढ निकालना है। यहाँ 4 कोष्टक में, चलिए हम अब शब्दों को ढूंढते हैं। पहले जो कोष्टक है उसमें पैर, दूसरा जो कोष्टक है उसमें कांटा, तीसरा जो है उसमें आम, और चौथा जो है उसमें है स्त्री। यूँ अब चारों को हम देखते हैं कि चारों के उत्तर क्या हैं। पहले में है पैर, दूसरे में है कांटा, तीसरे में है आम और चौथे में है स्त्री। ठीक है, आपने लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपने वो कुल दायरे बना लिए होंगे। अब दायरे बनाकर हर एक बॉक्स में 3-3 शब्द बचे होंगे।
तो हर एक समानार्थी के ऊपर आपको एक एक उदाहरण लिखना है, तो ये कुल मिलाकर 12 उदाहरण बनते हैं। तो मैं आपको मिसाल के तौर पर उदाहरण दिखा रहा हूँ और आप ये भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक में एक पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। 2 राह, मुझे नई राह मिल गई। और 3 रास्ता, यह सीधा रास्ता है। अब दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे में एक कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। दूसरा पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। तीसरा फूल, यह कितना प्यारा फूल है। तीसरे में एक अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। 2 अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। और तीसरा निराला, आपका हर ढंग निराला है। अब चौथे की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे में एक तो ये थे स्वाध्याय के प्रश्न, और ग्रामर भी इसमें साथ था। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली होता है, उसमें आप कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।